मृत्यु के पश्चात कुछ क्षणों तक व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण दुखी हो जाता है, अपने शरीर में लौटना चाहता है, किंतु अपने अनुभव की गहराई में पहुंचने के बाद साधारणतया वह व्यक्ति लौटना नहीं चाहता। कुछ स्त्रियां तो लौटना नहीं चाहती, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने बच्चों के बारे में सोचकर वापस आने का प्रयास करती है। कुछ व्यक्ति बताते हैं कि शरीर के बाद का जीवन ज्यादा आनंददायक है। पुनरागमन के बाद जीवन से गुजरे हुए व्यक्तियों को पूरी तरह विश्वास है कि उनका अनुभव सत्य था, वह केवल स्वप्न व कल्पना मात्र नहीं था। ऐसे व्यक्ति शांत व विचारशील बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक दृष्टि से विचार करने लग जाते हैं, क्योंकि वे जीवन का सच्चा मूल जान जाते हैं। इस अनुभव से गुजरे व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि मृत्यु के बाद भी अस्तित्व का अंत नहीं होता। यह अनुभव उनके लिए कल्पना न होकर एक प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का कहना है कि मृत्यु के बाद भी ज्ञान साधना चलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पुनरागमन के पश्चात के व्यक्ति सभी प्राणी से प्रेम करने लग जाते हैं। उस अनुभव के उपरांत उनका जीवन परिपक्व, अर्थपूर्ण तथा प्रेममय बन जाता है। मौत का इंतजार कितना पीड़ामय है। मौत के समय मनुष्य के अनेक रहस्य, अंधविश्वास और चमत्कार जुड़े हैं। मनुष्य जानता है कि हर जीव को मरना है। किसी को मार डालना कोई जटिल कार्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर मौत के करीब होते हैं, वे मौत को स्वीकार करने से पहले 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था में वह ठीक होने का अथक प्रयास करता है और वह स्वीकार नहीं कर पाता कि वह मरने वाला है। डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। दूसरी अवस्था में पहुंचकर वह अपनी बीमारी को स्वीकार करता है। वह जीवन, ऊर्जा और गति के संबंध में रोष प्रकट करता है। वह कुछ क्रोधी भी हो जाता है। तीसरी अवस्था में जब वह आता है तो वह समझ जाता है कि उसका अंत अब नजदीक है, तो अपने लिए 1-2 साल और मांगने लग जाता है ईश्वर से। वह शांति की अवस्था में तो नहीं होता, पर भावनात्मक रूप से ठीक होता है। चौथी अवस्था में वह चिंतामग्न हो जाता है। वह निश्चित रूप से स्वीकार कर लेता है कि उसकी मौत तय है। वह ज्यादा से ज्यादा चुप रहने लगता है। फिर वह अपने निकट संबंधियों को ही अपने करीब चाहता है। पांचवी अवस्था में उसे पता ही नहीं चल पाता और वह इस संसार से विदा हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। वैज्ञानिकों के लिए पुनर्जन्म एक पहेली ही है। सबसे सारगर्भित प्रश्न अगर है तो वे है इस देश के उपनिषद में। अस्तित्व क्या है, क्यों है, किसने शुरुआत की? हमारे देश में 3000 वर्ष पूर्व ही पूछ लिए गए थे। उपनिषद पूछता है, मन चंचल क्यों है? बृहदारण्यक उपनिषद का प्रश्न है कि मनुष्य जब सो जाता है तो बुद्धि कहां खो जाती है? कीनोपनिषद का प्रश्न, आदमी किसकी इच्छा से बोलता है? देखिए, ये सब बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और अगर आप लोग इनका उत्तर बिल्कुल अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो हम सभी को उपनिषद अवश्य पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस में आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही सरल भाषा में है। तो अगर आप चाहें तो अमेजन पे भी गीता प्रेस से ऑर्डर करके उपनिषद पढ़ सकते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म का अर्थ है जो निरंतर विकसित होता चला जाए अथवा निरंतर विद्यमान रहे। अद्वैत के वेदांत ने इसे 2 भागों में बांटा, ब्रह्म और माया। ब्रह्म को इस जगत का निमित्त और उपादान दोनों का कारण बताया और कहा कि सृष्टि रचना के लिए ईश्वर माया को माध्यम बनाता है। माया की बहुत ही सीधी परिभाषा हो सकती है, जो दिखाई दे मगर हाथ ना आए, उसका नाम माया है। माया उस गलतफहमी का नाम है जिसकी वजह से आदमी इस संसार में पड़ा है और कर्म कर रहा है।
माया सत, रत और तम 3 गुणों वाली होती है। आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी के उत्पन्न होने तक की क्रिया में यही 3 गुण माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। वेदांत इन 5 महाभूतों को सूक्ष्म तत्व या तन्मात्रा कहता है। इन 5 तन्मात्राओं में जब सात्विक अंश की प्रधानता होती है तब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से क्रमशः श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, जीवा और घ्राण नाम वाली 5 ज्ञानेंद्रियां पैदा होती है। इन्हीं के कारण स्पर्श, रस और गंध का बोध होता है। 5 तन्मात्राओं के सात्विक अंश के द्वारा बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार जैसी आंतरिक वृत्तियां बनती है, जिनमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रेरक बनता है मन। पंचकृत भूतों से पैदा स्थूल देह का नाम है अन्नमय कोश, जो देह के साथ नष्ट हो जाता है। शरीर में स्थित 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियों के योग का नाम है प्राणमय कोश। यह कोश भी आत्मा से भिन्न है। 5 ज्ञानेंद्रियों के योग को मनोमय कोश कहा जाता है, जबकि बुद्धि तत्व युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों को विज्ञानमय कोश सतत गुण वाली अविद्या से संचालित होने वाली आनंदमय कोश है। भारतीय दृष्टि के अनुसार देहांत के बाद न मरने वाला सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राण, 1 बुद्धि और मन के योग से बना है। यही वह सूक्ष्म शरीर है जो प्रारब्ध और संचित कर्मों के कारण देहांत के बाद फिर जन्म ले लेता है। पिछले वर्षों में भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में पुनर्जन्म के इतने उदाहरण सामने आए हैं कि वैज्ञानिक और विशेष रूप से परा मनोवैज्ञानिक इस विषय पर लगभग एक मत है। पिछले जन्म का विवरण देने वाले ये तमाम व्यक्ति सही और खरी हैं। प्रमात्र भौतिक सिद्धांत तो यही मानता है कि जड़ और चेतन अलग अलग है, जबकि आज का तरंग विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि पृथ्वी से पहाड़ तक जड़ नहीं है बल्कि तरंग है। इस देश में सबसे पहले महावीर ने कहा कि संसार प्रवाह की तरह है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। सूक्ष्म शरीर की अवधारणा केवल भारतीय ही नहीं है। द इजिप्शियन बुक ऑफ डेड और द तिब्बतन बुक ऑफ डेड में भी सूक्ष्म शरीर की चर्चा मिलती है। स्थूल शरीर से अलग हुए अनुभवों के कुछ आंकड़े अभी हाल में अमेरिकी सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च ने एकत्रित किया है। मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें ओवी एक्सपीरियंस कहा जाता है। इसी प्रकार के एक शोध में सामने आया है कि स्थूल शरीर के समानांतर कोई सूक्ष्म सत्ता है जो तमाम सांसारिक अथवा दैहिक बंधनों के बावजूद कभी कभी दूर चली जाती है। हालांकि इस स्थूल शरीर की नाभि से एक रुपहले डोर के माध्यम से हर हालत में जुड़ी रहती है। जब कभी यह डोर टूट जाती है तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसे छद्म मृत्यु कहते हैं। हाल ही की खोजों से पता चलता है कि अणु के भीतरी भाग में एक तरह का निर्वात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अणु के भीतर इस शून्य से ही सूक्ष्म शरीर की रचना होती है, मगर सूक्ष्म शरीर का एक झटके के साथ चला जाना और वापस स्थूल शरीर में आना अब भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। अगर आप लोग परलोक तथा पुनर्जन्म के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है। उस पर करीबन अभी 35 ऑडियो आ चुके हैं। तो अगर अभी उसको आप ज्वाइन करते हैं तो ये 35 ऑडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस ग्रुप में मैं आपको लगभग 200 ऑडियो दूंगा और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की सहयोग राशि 499 रुपीज़ है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पेमेंट लिंक दिया है। आप पे करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।